हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एमप्रेस यूट्यूब चैनल पर दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कि गाइडेड है, क्योंकि मुझे पूरे दिन भर वो मुझे बस कर रहा था, यूनिवर्स मुझे बता रहा था कि ये वाला वीडियो मुझे बनाना है। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा ही होगा, जिसके सवालों के जवाब हमेशा इंसान ढूंढता रहता है। तो ये वीडियो हिंदी और मराठी दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है, तो आप जिस भी लैंग्वेज के साथ में कंफर्टेबल है वो वाला वीडियो देख सकते हैं। मैं दोनों वीडियोस के लिंक्स दे दूंगी। तो आगे बढ़ने से पहले टीम प्रेस चैनल को आप लोगों को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस ज़रूर करना है। इंसान की जब तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर आध्यात्मिक जागृति नहीं होती, तब तक उसे आध्यात्मिकता क्या है उसका पता नहीं चलता है। और जैसे ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, कई सारे गाइड से वो मिलता है, कई सारे मेंटोर्स उससे मिलते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके सामने आने लगती है। या फिर जो इंसान पहले से ही अपनी पूर्व जन्म में बहुत कुछ आध्यात्मिक कार्य कर चुका है, उसे पहले से कहीं ना कहीं पता होता है और वो सजग भी रहता है। मैं बात कर रही हूँ कर्मास के बारे में। यानी इंसान को जब अपने कर्मा के बारे में पता चलता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि उसे सारी चीज़ें वो याद आने लगती है। यानी अभी के जन्म में उसे सब कुछ वो पीछे जाके देखता है कि अब तक मैंने बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं, या फिर बहुत कुछ मुझसे ऐसे हुआ है जो कि पर्पसली नहीं था या फिर जानबूझ के नहीं था, कभी गलती से भी हुआ है, कुछ ना कुछ कर्म हुआ है। तो ये जब उसे पता चलता है तो उसे बहुत डर लगने लगता है, क्योंकि कर्मास के रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, सब कुछ जब उसे पता चलता है तो वो डर जाता है। और इससे ज़्यादा वो तब डरता है कि सिर्फ इसी जन्म के कर्मास नहीं, अब तक जितने भी जन्म हुए हैं सारे जन्मों के कर्मास भुगतने हैं, क्लियर करने हैं। तो अब इंसान के सामने अगला सवाल ये आता है कि इतने सारे कर्मास में कैसे क्लियर करूं, क्योंकि भौतिक जो हमारा जग है, मटेरियलिस्टिक हमारा जो जग है, वहाँ पे इतनी सारी ज़रूरतें हैं, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्योंकि उन लोगों के साथ में भी कर्मा जुड़ा हुआ है तो वो भी पूरी करनी है। तो हर कोई इंसान सब छोड़ छाड़ के संन्यास लेके तो नहीं जा सकता, या फिर कहीं पे दूर जाके बैठ गया, सारी चीज़ें छोड़ के मेडिटेशन करने लग गया, या फिर अपनी सोल ग्रोथ पे काम करने लग गया। हर किसी को ये पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ तक कि अपनी जो डेली रूटीन्स, अगर हम लोग कोई एक स्पिरिचुअल इंसान को कुछ अपनी फॉलो करने होते हैं, तो वो भी एक नॉर्मल इंसान जो एक जॉब में है या फिर कोई बिजनेस पर्सन है, तो वो अपनी डेली रूटीन में ये सारी चीज़ें नहीं कर पाता है। वो मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होता है और समय भी वो नहीं जुटा पाता है और थक के सो जाता है। दिमाग में तो बहुत कुछ होता है कि मुझे करना है, इससे बाहर निकलना है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। तो नॉर्मल इंसान को, एक आम इंसान को क्या करना है, इससे कैसे बचना है, या फिर इस पे सोल्यूशन क्या है कि अपने कर्मास क्लियर करे तो कैसे करे। बाकी आध्यात्मिक लोग तो वो कर लेंगे, लेकिन आम इंसान के लिए वो रोज़ की रोटी का अरेंजमेंट करना ही उसके लिए चैलेंजिंग होता है। तो इस सारी चीज़ों पे श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सीधा सरल उपाय बताया है, जो कि कलयुग के लिए ही दिया गया है। क्योंकि कलयुग की स्थिति ही ऐसी है जहाँ पे इंसान सिर्फ भौतिक चीज़ों के पीछे भागने में लगा रहेगा, उसकी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होंगी, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी, और उसे सुकून से खुद के साथ में भी टाइम बिताना कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जो भी चीज़ें आध्यात्मिक एक प्रगति के लिए की जाती है, वो सारी चीज़ें भी वो इंसान नहीं कर सकता। जैसे अष्टांग हो गया, हठ योग हो गया, ये सारी चीज़ें आम इंसान नहीं कर पाता। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जो मार्ग बताया बहुत ही सीधा और सरल है, जो कि है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग से हमारे सारे कर्मास को क्लियर किया जा सकता है, बहुत ही आसान तरीके से भगवान तक पहुंचा जा सकता है।
और भक्ति मार्ग में भी एक उन्होंने मंत्र बताया है जो कि कलयुग के लिए ही बनाया गया है और बहुत ही कारगर है, और इसे कोई भी जाप कर सकता है। इसके लिए कोई भी रूल्स नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसमें मंत्र बताया है जो है कि हरि नाम का जप करना है, और मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यही एक बहुत सीधा सरल मंत्र है जो कि कुछ भगवान श्री कृष्ण ने बताया है भगवत गीता में कि अगर इस मंत्र का लगातार हम लोग जाप करते रहते हैं, हमारे मुख में हमेशा वही चीज़ रहती है। अगर हम लोग कोई काम भी कर रहे हैं उस वक्त भी दिमाग में हमारे वो मंत्रा का जाप चल रहा होता है। तो इस मंत्रा से हमारे जो भी कर्मास है जो क्लियर करने हैं, जो पाप कर्मास है, उन सबसे मुक्ति मिल जाएगी। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है एक आम इंसान के लिए कलयुग में अपनी सारी भौतिक ज़रूरतें पूरी करने के साथ में वो अपने कर्मास भी क्लियर कर सकता है, भगवान से भी आसानी से जुड़ सकता है। ना ही उसे कहीं पे मंदिर में बहुत देर घंटे तक पूजा करनी है, ना कोई और पूजा करनी है या फिर कोई और साधना करनी है, ना घर से दूर जाना है या फिर अपनी फैमिली को छोड़ना है। ऐसा कुछ भी करना नहीं है। आपकी अभी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जितने भी लोग आपके साथ में भी जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ में अपना कर्मा क्लियर करते हुए इस मंत्र का जाप करते रहना है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसे ज़रूर आज से ही अभी से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत आसान है और इससे आप लोगों के कर्मास क्लियर होने में बहुत 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 आप लोगों को मदद मिलने वाली है। तो आप लोग बताना मुझे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और जैसे ही मुझे गाइडेंस आते हैं उसके हिसाब से मैं वीडियोस बनाती जाऊंगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को दी एम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना है, वीडियो लाइक करना है, बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर भी करना है ताकि बहुत सारे लोग इस जानकारी को प्राप्त कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भगवत गीता पढ़ी नहीं है। तो हो सके तो उनके पास में ये ज्ञान ज़रूर पहुंचाना। और मेरा फेसबुक पेज भी है दी एम्प्रेस एसी नाम का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ पे भी जाके लाइक और फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे वीकली लाइव फ्री रीडिंग्स भी होती है, तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तमसो मा ज्योतिर्गमयम। धन्यवाद।